2024 में कांग्रेस आ रही है। अभी से इतना लोगों को डर है कि राहुल गांधी जी अपनी यात्रा वहां ना ले जाएं, अपनी यात्रा वहां ना ले जाएं। ये डर ही तो है जो बुलवा रहा है। 2024 में कांग्रेस पार्टी आ रही है, कोई नहीं रोक पाएगा। मोदी जी जा ही नहीं सकते। मोदी जी कभी नहीं जा सकते। मोदी जी कभी नहीं जा सकते। राहुल गांधी के एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने पर भारत नहीं बदल सकता। बहुत बढ़िया। कांग्रेस कभी आने वाली, इतना चूतिया बनाया है, इतना चूतिया। आप बताइए, हम बताएं। हम एज ए हिंदू कई आदमी टीका लगा के मार्केट चलता था, ऑफिस में चले जाए टीका लगा के गेट आउट। बताइए, हम हिंदू कंट्री टीका लगा के ऑफिस में नहीं हिलने पाते थे। ये तो कांग्रेस किया था। शशिपाल नाम है मेरा। 2000 मैं दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली से शशिपाल नाम मेरा। 2024 में कांग्रेस आ रही है। अभी से इतना लोगों को डर है कि राहुल गांधी जी अपनी यात्रा वहां ना ले जाएं, अपनी यात्रा वहां ना ले जाएं। ये डर ही तो है जो बुलवा रहा है। 2024 में कांग्रेस पार्टी आ रही है, कोई नहीं रोक पाएगा। जिस तरीके से यात्रा से बयानबाजी, ये कंट्रोवर्सी जोड़ी जा रही है, कभी राहुल गांधी को राम बता देते हैं, कभी राहुल गांधी बोल देते हैं कि आर्मी पिट रही है। ये कंट्रोवर्सी कहाँ ले जाएगी? ये सारी पार्टियां इस तरह से बोलती हैं। अपने नेता के लिए हर पार्टियां सब यही बोलती हैं। राम बता देंगे राहुल गांधी को, राहुल गांधी राम भगवान हो गए। अरे राम, कांग्रेस भरत हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मुद्दा बनाया जा रहा है। आर्मी पिट रही है, ये बोल दिया। नहीं, आर्मी पिट कहाँ रही है? चाइना से अंदर कहाँ? चाइना कितने हिंदुस्तान के अंदर घुस चुका है? नहीं देखा है। नहीं, आप बताइए। सुनिए, आप बोले 2024 में राहुल आ रहे हैं, ठीक। इतना स्टेट में चुनाव हुआ, कई उनका विधायक जीता कि किस बेस पर आएंगे? और जब उल्टा जनेऊ पहनने से क्या मोदी बनने से थोड़ी वोट मिलेगा? काम करने से आप 24 नहीं 39 तक चुनाव में बीजेपी आएगी। आप ये लिख लीजिए। हिमाचल में तो कांग्रेस आई है ना। अरे कांग्रेस आई, कैसे आई? जो बंदर बाट हो गया, आपस में लोग डिवाइड हो गए। पर वोट का परसेंटेज देखिए, 1% घटा है। 3% से चीजें बदली। तब अगर वही सब यूनाइट, अगर पार्टी में फूट नहीं होता तो वहाँ भी बना लेती। और 9 स्टेट का चुनाव है ना, देखिए राहुल कितना वोट लाएंगे। जो बोलते कुछ होगा ही नहीं। देखिए, बिलावल भुट्टो, राहुल गांधी को, हमारे यहाँ के दूसरे बैचलर नेता यूपी बिहार के एक टाइप के है। अब जिंदगी में कभी अखिलेश और नीतीश जी को बोल रहे हैं ना, जूनियर नीतीश। हाँ, देखिए एक चीज नीतीश कौन? आप सुनिए, जितने भी बड़े बड़े हीरो बने, जमीन से उठ के तब स्टार बने हो। कोई ऊपर से टपक क्या नहीं बना। और ये जो नेता ऊपर से टप कर जिंदगी में कभी विकास नहीं करेंगे, अपना करेंगे नहीं देश के। एक देश के बारे में राहुल गांधी क्या जानेंगे? बताइए आप एक सवाल। वो कह रहे हैं देश में नफरत है, वो मोहब्बत का फूल खिलाएंगे, दुकान खोलेंगे। सुनिए, पूरे स्टेट, हमारे इंडिया पूरे स्टेट के नाम पूछेगा तो नहीं बता पाएंगे। बात कर लीजिए, एक सामने खड़ा होकर पूछ लीजिए। प्राइम मिनिस्टर बना, बता क्या स्टेट है, नाम बताइए, देखिए बता दे तो। या जनगण मन आग पूरा गाय दे तो। अरे यार क्या परिचय बात करना, कुछ नहीं, फिगर देख कर तो जानिए कुछ बुतरू हैं, क्या कर लेंगे हमारा। सुनिए, ऐसे आदमी को सपोर्ट करना, अपने सर पर और दूसरे के जूता निकाल कर मारना है। कांग्रेस वाले भी कह रहे इतनी ठंड में टी शर्ट पहन, अरे योगी हो गए राहुल गांधी। कुर्सी जब चली जाती है, दौलत चली जाती है ना, आदमी पागल हो जाता है। उसको ठंडा और गर्मी नहीं लगता। सुन लीजिए, उनको नहीं, उनके परिवार को नहीं। आप ही को अभी नौकरी छीन लिया जाए तो आप ऐसे पैदल चलिएगा, खाली बना, ठंडा नहीं, फिर नौकरी मिलेगा, फिर एसी बनाना। क्या कह रहे हैं, कांग्रेस की नौकरी चली गई है? बिल्कुल चली गई, सबकी चली गई जी। हाँ, और जो जीत रहे हैं ना, वो कुछ दूसरे तरीका से जीत रहे हैं। हम लोग भी बहुत पहले। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। दूसरा तरीका है जीतने का। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये मुद्दा सुने, कांग्रेस जो गई है, हमारे यूपी कहानी और बिहार का सुन लीजिए। 5 फीट का कुर्ता, 5 फीट का कुर्ता, 4 फीट का गमछा, 4 ठो रिवाल्वर, विकास का काम कहीं नहीं। जितने तिवारी के टाइम में सब आज तक बिहार यूपी में घूमिए, तो 7 फुट का कुर्ता, 5 फीट का गमछा लेकर बेवकूफ़ बनाए। उसी बेवकूफ़ बनाने चलते जो भाई साहब बोले ना, दूध का जला हुआ मंठा फूक फूक पीता है। हम जो बोले 39 ना,
कांग्रेस कभी आने वाली, इतना चूतिया बनाया है, इतना चूतिया। आप बताइए, हम बताएं। हाँ भाई, एज ए हिंदू कई आदमी टीका लगा के मार्केट चलता था, ऑफिस में चले जाए टीका लगा के, गेट आउट। बताइए, हम हिंदुस्तान, हिंदुस कंट्री, टीका लगा के ऑफिस में नहीं हिलने पाते थे। ये तो कांग्रेस किया था। हमारा तो जहाँ तक ज्ञान है, 20 साल और रहता ना, ये IPF को आना नहीं पड़ता, अपने दे PFI को नहीं आना पड़ता। एक कांग्रेस वैसे कर देती। कांग्रेस खेला गया। हाँ दादा, आप बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। नहीं देखो, ऐसा है, कौन झूठ बोलता है? 15 लाख का वादा किसने किया और कितने वादे हैं, किस किस ने किए, किस किस को मिले, ये सबको मालूम है। 15 लाख का मोदी जी किए थे, दिए नहीं। ठीक है, वो सबको मालूम है, बोलने से कुछ नहीं होता, मगर सच्चाई जुबान पे आ जाती है कि कौन कैसे जीत रहा है। ये सही है, कैसे जीत रहा है कौन कैसे जीत रहा है। ठीक है, अभी छल और बल की सारी बातें हो रही थी, हम तो कुछ बोले नहीं, हम अभी बोले हैं। ठीक है, छल बल की बातें हो रही थी, छल बल से ही जीता जा रहा है। अगर सही पे बैलेट पेपर पे कल कोई चुनाव हो जाए तो पार्टी का सुपड़ा साफ है। आने वाले 2024 में कांग्रेस पार्टी आ रही है। मोदी जी जा ही नहीं सकते, मोदी जी कभी नहीं जा सकते, मोदी जी कभी नहीं जा सकते। राहुल गांधी के एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने पर भारत नहीं बदल सकता। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा और ये गांधी की आंधी आ रही है। यात्रा, हाँ, यात्रा कितनी भी कर लो, भारत तो जुड़ा हुआ है और अब जुड़ा ही रहेगा, अब नहीं टूटेगा। वो समय गया जब भारत टूटता, तो मोदी जी के रहने से ही सब कुछ संभव है। अच्छा, अभी जो आर्मी को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया था, कह रहे देश की आर्मी पिट रही है, उस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? ये जो लगातार इस तरीके की बयानबाजी चलती है उनकी, वो एक कंफ्यूजन था, उनको कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। हाँ, उनको कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। इस देश की जो व्यवस्था है और जो आर्मी है, चाहे वो नेवी हो, जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, उस पर जो हमारा भरोसा पहले था वो आज भी है। और मोदी जी के आने से हमारी आर्मी ज्यादा स्ट्रेंथन हुई है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वीक नहीं हुई है। ना मोदी जी से देश संभल रहा, ना देश की आर्मी संभल पा रही है। मोदी जी ने पूरा भारत संभाल दिया, वर्ल्ड वाइड भारत की आइडेंटिफिकेशन बना दी, इससे ज्यादा क्या चाहिए? एक बात, मोदी जी पे देश नहीं संभाल रहा, पर मोदी जी ने कांग्रेस संभाल दी है। कांग्रेस संभाल दी है। इस पर बार अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार नहीं था। इन्होंने सोचा 2024 में और बेकदरी होनी है, तो अध्यक्ष पद छोड़ के भाग गए। वह खड़खड़े कौन जाने यार, बोलना उसमें आता नहीं समझे आप? तो भैया कोई संभला ना संभला, कांग्रेस उसने जरूर संभाल दी है। मगर लगातार यही चल रहा है, कह रहे हैं गांधी की आंधी, गांधी की आंधी, यही आंधी की बात हो तो रही है। गांधी की आंधी 24 तक जारी रहेगी। कौन सा गांधी? अरे राहुल गांधी, किसकी बात कर रहे हो यार? जनता बात। वो गांधी नाम को भी बदनाम करता है यार। नहीं, गांधी का आचरण और उसका आचरण तो बहुत अलग है। अरे भैया, गांधी जी, ये तो गांधी है ही नहीं। नहीं, अगर मेरे हाथ में हो ना तो मैं इससे सबसे पहले तो गांधी नाम हटवाऊं। मगर लगातार आप देखिए, अभी सलमान खुर्शीद ने उनको राम बता दिया, कांग्रेस को भरत बता रहे हैं, उनको राम बता रहे हैं। मतलब सलमान खुर्शीद साहब कौन है जी? नेता है कांग्रेस के। नेता कांग्रेस नेता को क्या अधिकार है उपाधि देने का? अरे नेता को उपाधि देने का कोई अधिकार है? ये आध्यात्मिक भारत है। यहाँ पर संतों को ये अधिकार मिला है कि वो किसी को उपाधि दे दें। वो है ही क्या? उपाधि दे तो राष्ट्रपति बना दे। वो खुद ही कुछ नहीं है बेचारा। वो राम बता रहे हैं। MP वो नहीं, MLA वो नहीं, कुछ प्रमुख तक वो नहीं यार। अब मैं कह दूं आओ, ये रहे साहब, ये रहे, ये कन्हैया आ गए हमारे, भगवान किस हो गए ऐसे ही, जैसे सरमार कुर्ती ऐसे ही। मगर ये जो भारत जोड़ो यात्रा लगातार विवाद को अपने साथ जोड़ रही है। कभी कह देता है कि आर्मी पिट रही है, देश की आर्मी पिट रही है, कभी हिंदी को लेके जो उनकी शब्दावली होती है, कभी ये देखिए आर्मी पिट रही है, क्या है? आर्मी का कोई भी सैनिक हो यहाँ, ये है लाल किले पे है, उनसे जाकर पूछो आर्मी पिट रही है। भारत की आर्मी कभी पिटी ना पिटेगी। भारत की आर्मी पीटती है। अगर भारत की आर्मी पीछे हटी है तो इन बेईमानों का हाथ रहा है, आर्मी का हाथ नहीं रहा। भारत की आर्मी तो ये लाहौर तक पहुंच गई थी। 1 लाख पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था, किसने छुड़वाए थे? बोलो। अरे शिमला समझौता किसने किया था? 1 लाख सैनिक किसने छुड़वाए थे? 1 लाख सैनिक जब छोड़े जा रहे थे पाकिस्तान के, जब ही कश्मीर का समाधान कर लेते, उस दिन भारत जुड़ जाता। इन पे तो जुड़ा ही नहीं। ये तो तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते। समाज को भी तोड़ देंगे। आज तक लोगों से जाति के नाम पर वोट लेते थे, मोदी जी कभी जाति के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। मगर जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान पर वोट लेते, जाति के नाम है। तो रामपुर में उनका आदमी नहीं जीतता,
बोलो, रामपुर में बीजेपी का विधायक नहीं जीतता, वो जाति के सब उनके साथ है। मगर जो राहुल गांधी कह रहे हैं देश में बहुत नफरत हो चुकी है, नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान। यार तुम अपनी वाणी को भी इतना शुद्ध कर लोगे उसका नाम ले लेके। नहीं बोल रहा हूं मैं। जल जाए जिब्या पापनी राम के बिना, जिस जिब्या पर राम नाम होना चाहिए उस पर राहुल राहुल क्यों यार बर्बाद हो रहे हो। पीएम उम्मीदवार कांग्रेस ने कर ये पीएम उम्मीदवार कांग्रेस पे, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। सीधी सीधी अंधों में काना सरदार, अंधों में काना सरदार। एक काना मिला हुआ है इसलिए अंधे ताली बजा रहे हैं। अभी दिल्ली के भी हुंकार बढ़ रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अब राष्ट्रीय पार्टी भी हो चुके हैं, कह रहे अब तो फैल गए हैं, ऐसे ही देश में फैल जाएंगे। कह रहे मोदी जी के हारने की शुरुआत हो गई है भाई। देखिए गढ़ में हारा है, कह रहे दिल्ली में कभी हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मोदी जी हारे नहीं, अब हमने हारा। देखिए अब सुनो, अभी बोल रहे हैं एमसीडी में केजरीवाल जी आ गए ना। नहीं सर एक जवाब, अभी एमसीडी में आ गए, अब समझ लो इनका अंत निश्चित हो गया है। ये निश्चित हो गया है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। हम ये नहीं कहेंगे शीला दीक्षित जी ने काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, शीला दीक्षित की बुराई नहीं कर रहे, उन्होंने काम किया, पर जब ये यहाँ आए तो दिल्ली का विकास वही रुक गया। अब आ गए एमसीडी में, महीने 40 दिन दे दो मात्र। अगर ये एमसीडी वाले झाड़ू पोछा वाले ना अपने की तनख्वाह लेने को ना तरस जाए, तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक तो सेंटर चला रहा था। और तुम इतने उब जाओगे कि विधायक जब विधानसभा का चुनाव होगा इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये जय सिया राम की बानी है, जय सिया राम। तो मनीष सिसोदिया अपना कॉन्स्टिट्यूंसी हार गया, अहमदुल्ला खान, अरे सत्येंद्र जय जिसके देखो सिसोदिया जी, सिसोदिया के यहाँ खुद सुपड़ा साफ हो गया। जिसके कैबिनेट मिनिस्टर ये कहते हैं कोरोना की वजह से हमें यादगार चली गई, कोरोना तो हमें भी हुआ था, हमारा तो मूतना पड़ा कोरोना पे, क्योंकि हम हनुमान चालीसा करते हैं और वो उसकी यादगार चली गई। मगर चलिए चर्चाएं आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई परिस्थितियां है नहीं, मगर परिस्थितियां जो पड़ी हुई हैं। यहाँ आ जाएंगे सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ जी, थोड़ा सा आप लोग मूव कर जाइए। धन्यवाद। हाँ, जो चीज़ें अभी चल रही हैं कि चलिए हम मान लेते हैं अरविंद केजरीवाल कोई प्रभाव नहीं छोड़ते, मगर जिस विपक्षी एकता की बात अभी नीतीश कुमार कह रहे हैं थर्ड फ्रंट नहीं, इस बार हम मेन फ्रंट वाली खेल खेलेंगे, उसका क्या है? भाई नेता कौन होगा उसे बूझो कि इनका नेता कौन होगा। वो कह रहे विपक्ष को एक करेंगे उसके बाद फैसला होगा। पहले तो एक कर लो, नेता तो चुन लो। अगर नेता चुनने पे ही इनमें झगड़ा न हो कि जिस आदमी पर बिहार नहीं बच रहा, बिहार नहीं चल रहा, वो आदमी पीएम के ख्वाब देख रहा है। एक बंदे को हराने के लिए भेड़ बकरी इकट्ठी नहीं समझे। और भाई देखो, जैसे जब शेर और हाथी निकलते हैं ना तो कुत्ते भौंकते हैं, पर कुत्ते हाथी के आगे नहीं आते हैं, वो पीछे से भौंकते हैं। ऐसे ही मोदी हाथी है, समझ रहे हो, ये भौंकेंगे तो कोई प्रभाव नहीं। अरे राम के नाम लो यार, ऐसी बात क्यों कर रहे हो। कह रहे सब विपक्ष एक होगा, बदल देंगे। आप हमारा नंबर ले लो, हमें अपना दे दो, कुछ भी तो होने वाला नहीं है। वो तो सीएम गिरी छोड़ रहा है बेचारा, सीएम गिरी। तो जो सीएम गिरी नहीं कर रहा वो पीएम की क्या बात कर लेगा। पीएम स्टेटों से नहीं बनते हैं, पीएम के लिए पूरा भारत चाहिए। तो जोड़ते रहे ना राहुल गांधी, भारत भारत घूम कर लो। 4 कदम पे अमेठी तो छोड़ के भाग गए, केरल में पहुंचे। क्या केरल में पहुंचे? जिस आदमी पे यूपी में जो खानदानी यूपी का था, अरे इनके बाबा इलाहाबाद गए थे, नाना, इन पर यूपी ने इनमें ठोकर मार दी। अब ये केरल में जाके पीएम बनेगा। तेरा गाड़ी चला गया तो इससे को केरल का सीएम बन जाए, पीएम की बात ना करे। यूपी की यात्रा कैंसिल कर दे, यूपी की यात्रा बाबा के यहाँ का जाना छोड़ दे, से होते हुए सीधा हरियाणा निकल जाए। कहीं भी निकल जाए। बाबा को गाजियाबाद में कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ पर जाने के चिट्ठी फेंकनी बेकार है वहाँ पर। भैया मैं अपना जैसे भी है, ठीक है नहीं। आपको क्या लगता है? शुभ नाम क्या होगा? मेरा विलास पवार, में महाराष्ट्र से आया हूँ, मुंबई से। जो
अभी उम्मीद है महाराष्ट्र से भी राहुल गांधी की निकली थी भारत जोड़ो यात्रा। अब कहा जा रहा है यात्रा कई चीजों को बदल कर रख देगी और 24 का माहौल बदलने जा रहा है। राहुल गांधी एक योगी की तरह निकले हुए हैं, टी शर्ट पहन। हाँ, निकलने को कोई भी निकल सकता। ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ पर किसी को कुछ भी करने की आज़ादी है। लेकिन मोदी जी 24 और 29 में भी आएंगे और हमें चाहिए मोदी, दूसरा कोई नहीं चाहिए। क्योंकि मोदी की वजह से जो काम हुए 370, बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और बाकी भी जो रोड वगैरह वो जो भी हुए वो हमारे दिल लायक हुए। और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में और हर जगह पूरे इंडिया में मोदी के अलावा कोई ना हो। तो जो 15 साल 10 साल मिलेंगे उसमें जो काम बाकी हो सब सफा हो जाएंगे। और जय श्री राम, जय हिंदू, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय नारा। मगर जो महाराष्ट्र में भी खेला इसलिए हुआ, शिवसेना के वजह से हुआ है। खेला शिवसेना के वजह से हो गया, पोस्ट के लिए हुआ है। डबल से तो बीजेपी आई, अभी अगले बार फॉर्म में बीजेपी आएगी, बिल्कुल आएगी। और खेला जो हुआ ना वो हमारे जो विरोधी पक्षी है, प्रभाव राहुल गांधी नहीं डाला। नहीं 0%, 0%, एकदम 0%। बदल देंगे इस बार। 2024 का वोटिंग देखना, मोदी ही आएंगे। शुभ नाम क्या होगा?